Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. थंबनेल से आपको यह पता चल गया है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। यूपी बोर्ड 2012 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक खूबसूरत तरीके से एवरी संडे आपके लिए एक टॉपिक लाता रहूँगा। तो बस आपसे यही आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए टॉपिक को चलते हैं। जो आज का टॉपिक है आपका कि अमोनिया का डर आपका कैसे ख़त्म किया जाए। टॉपिक क्या है आपका? अमोनिया का डर खत्म कैसे होगा आपका। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे कि अमोनिया में आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि हर एक ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और आगे आने वाले समय में इससे और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये होगा आपका कि उससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक होंगे उसके हम डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और आज की पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो अमोनिया का डर है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अमोनिया जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो अमोनिया का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्ज़ाम से बाहर जाए और जो आपको आ नहीं रहा हो। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका टॉपिक अधूरा रह जाएगा और आपको नंबर कम आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका प्रश्न जी। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का कि एग्जाम में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं और किस किस सन में आए हुए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। तो यह आया आपका अमोनिया की हैबर विधि द्वारा कौन सी अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी हैबर विधि के माध्यम से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन करना था और क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया को प्रदर्शित करना था। ये प्रश्न आपका 2017 के एग्जाम में आया है। इसी के साथ साथ आया है अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हैबर विधि का नामांकित चित्र के साथ वर्णन कीजिए। यह भी आपका 2017 का ही क्वेश्चन है। जैसे आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके टोटल 7 सेट बनते हैं जो अलग अलग आपके जो 75 जिले हैं यूपी के अंदर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यह अधिक संभावना होती है कि एक ही प्रश्न आपका 2 या 2 से अधिक बार एक ही सन में आया हुआ है। तो हमको क्या करना है, जितने भी आपके सन में आए हुए हैं मैंने सबका कंपाइल कर दिया है, एक ही जगह पर कर दिया है। आप उसको पहले देखिए कौन सा क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बार आया, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इनका पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं जी। आपका क्वेश्चन 2020 में आया है। क्या आया है? अमोनिया का हावर प्रक्रम यानी कि हैबर विधि द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी बताइए। ये प्रश्न आपका 2020 में आया है और कितने नंबर में आया आपका? यह 5 नंबर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि द्वारा कैसे किया जाता है। उन कारणों को लिखिए जिनकी वजह से अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाता है। अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन का नामांकित चित्र बनाइए। यह भी आपका प्रश्न 2019 में आया है और कितने नंबर में आया आपका? 5 नंबरों में यह प्रश्न पूछा गया है। यानी कि आपने भी पीछे से देखे हैं तो 2017 में 2 बार आ चुका है आपका जी, और आपका 2020 में आ चुका है आपका, और 2019 में यह प्रश्न आया है। और प्रश्न के तरीके अलग हैं लेकिन प्रश्न क्या है आपका? सेम एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया है आपका 2019 में ही और ये भी 5 नंबर में आया है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और क्या दिया गया साथ में? इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण में लिखिए। किसके साथ? सिल्वर क्लोराइड के साथ कराना था, क्लोरीन गैस के साथ कराना था और कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करानी थी। आगे देखते हैं। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया के किन्हीं 2 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करिए, प्रदर्शित करिए। यानी क्या करना है, अब यहाँ पे आपकी प्रयोगशाला विधि पूछी गई है। अभी आपकी कौन सी विधि पूछी जा रही थी? औद्योगिक विधि पूछी गई थी, लेकिन 2022 के एग्जाम में यह 5 नंबर में प्रश्न आया है कि प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और इनकी 2 रासायनिक अभिक्रियाएं भी दर्शाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमोनिया के निर्माण में औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र लिखिए, देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट के साथ सिल्वर क्लोराइड के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यह प्रश्न भी 5 नंबर में आया है आपका, और यह कब आया? 2022 के एग्जाम में आया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। इसे शुष्क अवस्था किस प्रकार प्राप्त की जाती है? आपको क्या करना है, इसमें बताना था क्या कि अमोनिया की प्रयोगशाला विधि लिखना है और उसको शुष्क अवस्था में लाने के लिए क्या करना है वो बताना था, और अमोनिया की चतुष्फलकी आकृति को समझाना है, और 2 रासायनिक गुणधर्म लिखना है। ये भी प्रश्न 2022 में ही आया एग्जाम में, और ये 5 नंबर में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि अमोनिया आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हर 1 या 2 साल में आया हुआ है। 2022 में ही देखिए आपका 3 बार आ चुका जी आपका, तो कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए पूरा टॉपिक, पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे ताकि आपके सारे डाउट, सारी समस्याएं अमोनिया को जो लेकर थी वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएं। अभी चलिए आगे देखते हैं। तो आपका प्रश्न आता है, क्या होता है जब ये रिएक्शन बेस होते हैं आपके, सिर्फ इसमें रिएक्शन लिखना रहता है। यह भी प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। देखते हैं 2016 के पेपर में क्या आया था आपका कि मैग्नीशियम नाइट्राइड की जल के साथ क्रिया कराने की रासायनिक समीकरण लिखना है। और क्या आया था 2017 के एग्जाम में आया था आपका, अमोनिया गैस नेस्लर अपकर्मक से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा आपका। आगे प्रश्न आया है, जल के साथ क्रिया करानी थी मैग्नीशियम नाइट्राइड की, बोरोन नाइट्राइड की और एल्युमिनियम नाइट्राइड की। यह प्रश्न आपका 2001 व 2 में आया, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड 2001 और 2 में पूछा गया था, और आपका 2016 में भी क्या यही प्रश्न आया है आपका। तो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। इसमें जितना कंटेंट है अगर आप उसको से तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके प्रश्न पेपर में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अमोनिया की क्रिया कराने की विधि आई थी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, यानी कि अमोनिया की क्रिया कराना था किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे। यह प्रश्न 2017 में आया है। वहीं आया था आपका, अमोनिया की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा। यह प्रश्न 2008, 2015, 2017 में आ चुका है। अमोनिया की क्रिया सिल्वर क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपको उत्पाद क्या प्राप्त होगा। 2011 और 15 के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो कैल्शियम साइनेमाइड की जल से क्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है, 2000 का क्वेश्चन है जी आपका। अमोनिया की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यह 2002 में आया है प्रश्न। वहीं आपका अमोनिया की क्रिया कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यह प्रश्न 2012 और 2013 के एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। अमोनिया की क्रिया जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। यह कब आया था, 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अमोनिया की नेस्लर अपकर्मक से क्रिया, अभी आपका पहले भी आया है और ये 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। तो अमोनिया की क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया 2000 में आया है, 2003 में आया है, 2005 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अमोनिया की क्रिया किसके साथ कराना था, ऑक्सीजन के साथ कराना था और उत्पाद क्या प्राप्त होगा। यह प्रश्न 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। आगे प्रश्न आया आपका, अमोनिया की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा। यह प्रश्न 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका पूछा गया है कि अमोनिया की क्रिया क्यूप्रिक क्लोराइड से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। यह प्रश्न आया है आपका 2013 और 2014 के एग्जाम में। तो आप देख रहे हैं कि आपका हर एक ईयर में आपकी क्रियाएं या फिर आपकी प्रयोगशाला विधि एग्जाम में पूछी गई है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं तो आई होप आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर आपका इसी टॉपिक से आता है। तो आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 से 7 नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ताकि आप आगे इस पर आप कभी भी वीडियो देखेंगे बार बार इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या आया है आपका। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या आया आपका, पूछा गया है कि उस उत्प्रेरक का नाम व गुण लिखिए जिसका उपयोग निम्न का बनाने में किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि आपका नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्वारा हमें क्या बनाना है, अमोनिया गैस का निर्माण करना है। तो इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे और किस गुण के कारण इसका प्रयोग किया जाता है,
यह प्रश्न 2018 में आया हुआ है। आगे प्रश्न आया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग अमोनिया गैस को शुष्क करने में क्यों नहीं किया जाता है। यह प्रश्न भी 2018 में आया हुआ है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। आप यह पूरा टॉपिक देख लीजिएगा तो आपके एक भी प्रश्न जितने इसमें आए हुए हैं सारे आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ प्रश्न और है उसको और देखते हैं। आपका प्रश्न आया है, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है, कैसे सिद्ध करेंगे आप। यह प्रश्न 2022 के एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, यह भी प्रश्न 2022 में आया हुआ है। आगे प्रश्न आया है आपका, अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड तथा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों। यह प्रश्न 2022 में आया है और यह प्रश्न 3 नंबर में आया है आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है, हाबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखिए और क्या करना है, रासायनिक सहायता से इसकी उदाहरण से सहायता दीजिए। यहाँ कोई मिस्टेक हो गया है, कुल मिलाकर के आपका हाबर विधि द्वारा अमोनिया गैस की निर्माण विधि पूछी गई है। 2022 का प्रश्न है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जैसे आपका 2016 में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भिन्न है। ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर पे टिक करना है। यह भी सिखाऊंगा इसको कैसे निकाला जाएगा। आगे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में किस अणु के केंद्रक परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है। जो 4 आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या 4 टॉपिक जो आपके क्या है चॉइस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा केंद्रीय परमाणु है जिसपे क्या पाया जाता है, आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न और आए हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। अभी आपने पीछे देखा है क्या होता है जब रिएक्शन बेस है। यह भी क्या आपका रिएक्शन बेस ही क्वेश्चन है आपके। इसमें भी आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, रिएक्शन ही लिखनी रहती है और आपका यह 1 नंबर में जरूर आता है। देखिए, अमोनिया से नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाएगा, यह प्रश्न 2016 में आया था। नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनाया जाएगी, 2019 में आया हुआ है। 2022 में क्या आया है कि अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होगा। आगे है कि अमोनिया से यूरिया कैसे बनाया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम आपके मन में क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन तो आपने बता दिए जो प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे। तो उसके लिए आप टेंशन न लीजिए, मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा एक एक करके। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और आपको क्या करना है, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अमोनिया की क्लास नहीं पढ़ी है या अभी तक आपका केमिस्ट्री उनका कमज़ोर है तो यहाँ से अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हमारा आज का टॉपिक, कंटेंट हम आपको क्या देंगे इसमें। हमारा कंटेंट क्या है, किस फॉर्मेट में देंगे ताकि जो पीछे सारे प्रश्न थे उसको मैं आपको स्मूथली तरीके से समझा सकूं और आपके एक भी टॉपिक ना छूटें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, अमोनिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अमोनिया का इंट्रोडक्शन में हम सारे टॉपिक को चेक कर लेंगे कि अमोनिया है क्या, किसने खोजा है, कैसे खोजा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन में क्या होता है, निर्माण, कि अमोनिया गैस की निर्माण कैसी होती है, किस विधि द्वारा अमोनिया गैस को हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में भी सारे प्रश्न लेंगे जो आपके अभी पूछे गए हैं एग्जाम में। जितने प्रश्न पूछेंगे सारे प्रश्नों को हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट में बताएंगे आपको स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे जब आप कवर हो जाएंगे तो आपको जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर देर ना करते हुए। तो आज देखिए, सबसे पहले चालू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है आपका, सबसे पहला है कि अमोनिया के यौगिकों में नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया क्या है, एक प्रमुख यौगिक है। और नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, बेसिक होती है, यानी क्षारीय होती है। ये प्रश्न आपका पीछे 2022 में 2 बार आ चुका है। पूछा गया है कि आपकी जो अमोनिया है उसकी प्रकृति क्षारीय है, तो है क्यों, तो समझते हैं क्यों है आपका। आपको यह पता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 7 होता है। अच्छा, अगर हम कहेंगे इसके जो आउटर ऑर्बिट होता है यानी बाहरी जो कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप आसानी से बता पाएंगे 2 और 5 के साथ से बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके,
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जब 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका स्टेप कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसके बनाएंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या इसका स्टेप कंप्लीट होता है? तो आप कहोगे नहीं होता है। फिर क्या करें? तो यह क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, ताकि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यह क्या करता है? इससे 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, और साझेदारी करके क्या करता है? अपना अष्टक कंप्लीट करता है। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है कि जब इसने अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लीजिए 5 था तो इसने हाइड्रोजन से 1-1 लेकर के अपना 8 कंप्लीट कर लिया। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या यह आपका बॉन्डिंग यानी जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं ले रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है जो भाग नहीं लिए? इनको कहा जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जाना जाता है। और जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है? बेसिक हो जाती है, यानी क्षारीय हो जाती है। आप यहाँ से क्या समझ में आया कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने की वजह से अमोनिया कैसी है? क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको और थोड़े अच्छे समझते हैं। इसकी रिएक्शन क्या है, किस तरीके से हमें पेपर में और अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया कि अमोनिया की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। क्यों है? क्योंकि इस पे क्या होता है? आपका नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। चलिए दूसरी तरीके से समझते हैं। तो जो आपकी अमोनिया है, अमोनिया अगर हम क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी कि NH4OH बनता है। और आपने पढ़ा है, किसने बताया है? आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया है? वे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या मुक्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है आपका। यही कारण है कि अमोनिया क्या है? क्षारीय प्रकृति की है। दूसरी चीज, क्षार आपका अम्लों के साथ क्रिया कर साल्ट बनाते हैं। तो अमोनिया क्या करती है? अगर अमोनिया का भी क्या करें, अम्ल के साथ, जैसे मान लीजिए HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो इससे क्या बनेगा? इससे बनता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यह क्या है? हमारा एक क्षार है। अगर यही इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएं? इसकी अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएं तो क्या बनेगा? बताइएगा। ये प्रश्न आपको पीछे आया है, ठीक है। ये प्रश्न आपका पीछे पूछा गया है कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अमोनिया का शुष्कन क्यों नहीं किया जाता है, वो टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए देखिए, अगर हम कहते हैं कि जो अमोनिया है, यह अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्योंकि ये आपका क्या है? ये एसिड है, ये क्या है? हमारा बेस है। अमोनिया क्षार है और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। अगर इनकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा आपका? इससे क्रिया कराने पर आपका अमोनियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है आपका? अमोनियम सल्फेट बनता है। और अमोनियम सल्फेट क्या है आपका? अमोनियम सल्फेट आपका एक साल्ट है, इसलिए कहा जाता है अम्ल व क्षार मिलकर साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अमोनिया क्षारीय प्रकृति के क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आपका बात करते हैं कि सर्वप्रथम सन कब? 1774 में किसने? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म करके क्या प्राप्त किया था? अमोनिया गैस प्राप्त की थी। इन्होंने क्या किया था? अमोनियम क्लोराइड को लाइम के साथ, यानी किसके साथ? सोडा लाइम के साथ गर्म किया और क्या प्राप्त किया? अमोनिया गैस प्राप्त की। और उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? क्षारीय वायु रखा। उसके बाद आपके एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम क्या था? बर्थोले था। इन्होंने क्या किया? 1785 में इन्होंने यह बताया कि जो अमोनिया है वह नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का ही यौगिक है। कहने का मतलब ये है कि यह नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोग से क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। जबकि सन 1800 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसका सूत्र NH3 स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अगर याद रखोगे प्रिस्टले ने क्या किया था? सबसे पहले अमोनिया गैस का फॉर्मेशन किया था आपका, यानी निर्माण किया था। जबकि बर्थोले थे, इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका अमोनिया है वह नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनता है आपका। जबकि सन 1800 में डेवी ने क्या बताया आपका कि आपका इसकी संरचना सूत्र बताया था। इसका संरचना सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? जो चीज़ें आपको समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपके आंसर उस कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन।
हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में जो फॉर्मेशन में क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम यहाँ सीख रहे हैं क्या, अमोनिया का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अमोनिया का मेनली निर्माण दो विधियों द्वारा किया जाएगा। आपका कौन कौन सी विधि होती है जो पेपर में बहुत आई है आपकी। पहली विधि है कौन सी, लैब मेथड है। दूसरा कौन है आपका, इंडस्ट्रियल मेथड है। यानी कि पहली कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है, और दूसरी कौन सी विधि है आपकी, औद्योगिक विधि है। इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते चलते हैं आपका क्या, लैब मेथड यानी प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से वर्क करती है, इसमें कैसे प्रोसीजर होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपका जब लैब मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लैब मेथड को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई विधि आपके सामने आ रही है तो वह किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करती है, किसी न किसी थ्योरी पर काम करती है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि जो आपका अमोनिया गैस की लैब मेथड है, बनाने की लैब विधि है आपकी, वह किस सिद्धांत पर काम करती है। तो आपका सिद्धांत क्या है कि जो अमोनिया है, अमोनिया गैस का निर्माण कब होता है, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराते हैं तो आपकी क्या होती है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं कैसे होता है आपका। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है, सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का क्या होता है आपका, होल ट्वाइस होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, यानी इनको गर्म किया जाता है। जब इनका गर्म करते हैं आपस में तो यहाँ से क्या प्राप्त होती है, आपकी अमोनिया गैस प्राप्त होती है, और साथ में क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और क्या मिलेगा आपका, जल के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर आप यहाँ देखिए क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपको दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं। यहाँ क्लोरीन 1 है हमारा। अगर हम क्लोरीन को यहाँ 2 करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ कितना हो रहा है आपका, 2 हो जा रहा है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, अब आपको नाइट्रोजन यहाँ 2 करना है। यह रिएक्शन कैसे होगी आपकी, बैलेंस हो गई है आपकी। फिर समझ लीजिएगा कि अमोनियम क्लोराइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल के अणु मुक्त होते हैं। आई होप आपको यह सिद्धांत समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं उपकरण। अगर आप लैब मेथड पढ़ रहे हैं तो लैब मेथड में, लैब में जब आप अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेंगे उस समय किस किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हैं आपके, वर्नर है आपका, ट्राई स्टैंड है आपका, फ्लास्क है, निकास नली है, ग्राही पात्र है आदि। यानी इन सभी उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा निर्माण में। चलिए इसके डायग्राम को देखते हैं, वहाँ पे आपको बताएंगे कौन सा उपकरण कैसे यूज किया जाता है। देखिए जैसे जी आपको जो दिख रहा है जी हमारा वर्नर होता है आपका। ठीक है, जी क्या है, स्टैंड है, ट्राई स्टैंड नाम का जाना जाता है। ये जो है आपका जी वायर गेज कहलाता है। इसको बोलते हैं गोल पेंदे का फ्लास्क, और इसे बोलेंगे क्या, अवशोषण नली बोलते हैं, अवशोषण नलिका बोलते हैं। और इसमें क्या भरा रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें भरा हुआ है, और लास्ट में क्या है आपका, इसको बोलते हैं गैस जार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको विधि को समझते हैं इसी डायग्राम के अंदर, किस प्रकार से यह क्रिया हुई है आपकी। तो देखते हैं, सबसे पहले होता क्या है कि जो आपका उपकरण हमने पीछे दिए गए थे उसको इसके अनुसार क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लिया जाता है। और व्यवस्थित करने के बाद आपका गोल पेंदे के फ्लास्क के अंदर क्या लिया जाएगा, आपका अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को लिया जाता है। और जो बर्नर लगा हुआ, बर्नर के साथ इसको क्या करा जाएगा, गर्म किया जाता है। जब यह आपस में इनको गर्म किया जाता है तो इनकी क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद क्या बनता है, जस्ट पीछे बताया था, अमोनिया गैस बनेगी, और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल का फॉर्मेशन होगा। तो यह आपका कैल्शियम जो क्लोराइड होता है यह क्या है, आपका एक साल्ट है, और साल्ट होने की वजह से यह गोल पेंदी की पेंदी में क्या होता है, जमा होता चला जाता है। अमोनिया और जल क्या है हमारा, गैसीय अवस्था में होता है, और इसको जब गर्म करते हैं तो अमोनिया जो क्या होती है, वेपराइजेशन हो जाता है, और जल क्या होता है, वेपराइजेशन होकर कहाँ, इस नली की सहायता से कहाँ पहुँच जाता है, आपका अवशोषण कक्ष में पहुँच जाता है, अवशोषण नली में पहुँच जाती है। इस नली में क्या रखा है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है आपका। तो होगा क्या आपका, जब अमोनिया और जल इस नली में पहुंचता है तो आपका इसमें रखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, अमोनिया के अंदर पाए जाने वाले जल के अणु को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित करता है। और इसके आगे क्या करता है, अमोनिया गैस, यहाँ से क्या गया आपका, यहाँ से अमोनिया है और क्या है आपका, जल है, वो दोनों चीज आगे बढ़ रही है आपका। लेकिन आगे यहाँ जब इस आपको गुजरेगा इससे, तो यहाँ आगे क्या बढ़ेगा आपका, सिर्फ अमोनिया पहुँचेगी। क्यों पहुँचेगी, क्योंकि क्या है आपका, कि जो आपका यहाँ से अमोनिया क्या, NH3 और जल जो आपका किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यह क्रिया करता है।
और जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा इससे आपका, यह क्रिया करने के बाद, एक मिनट, क्रिया करने के कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या आपका, यह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और आपका NH3 बनाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो यहाँ जमा हो जाता है, अवक्षेप होता है। जबकि अमोनिया गैस कैसी होती है, गैसीय अवस्था में होती है, तो अमोनिया गैस आगे बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन आपकी जो अमोनिया गैस आगे बढ़ेगी वो कैसी रहेगी आपकी, यह शुष्क रहेगी, शुद्ध रहेगी, और उसको क्या करेंगे हम लोग, गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखेंगे, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेथड। आपको लिखने की विधि है, जैसे मैंने समझा दिया था, आप आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। क्या है, सर्वप्रथम गोल पेदे के फ्लास्क में क्या किया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और बुझा हुआ चूना 3:2 के अनुपात में लेते हैं। यानी कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड है उसका कितना भाग, 3 भाग, और बुझे हुए चूने का कितना भाग, 2 भाग लेकर के मिश्रण तैयार किया जाएगा, जिसको फ्लास्क में बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, से भरी नली से जोड़ दिया जाता है। अब फ्लास्क को क्या करा जाएगा, धीरे धीरे गर्म किया जाएगा आपका, और अमोनिया गैस और जल वाष्प निकलती है। यह गैसीय मिश्रण अवशोषित कर लिया जाता है, किसके द्वारा, बिना बुझे चूने के द्वारा प्रवाहित कर दिया जाता है। जहां पर होगा क्या आपका, जहां पर बिना बुझा हुआ चूना जल वाष्प को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और शुष्क अमोनिया गैस को क्या करता है, आगे की ओर भेज देता है। और शुष्क अमोनिया गैस को हम लोग क्या कहते हैं, अधोमुखी विस्थापन के माध्यम से क्या करते हैं, गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने पीछे समझा दिया, ये भाषा आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यह प्रश्न आपका यानी कि आपकी प्रयोगशाला विधि 2020 के पेपर में 2 बार पूछी गई है। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, अमोनिया के शुष्क करने के लिए बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया, क्या होता है, जब आपकी अमोनिया गैस और कौन, जल वाष्प यानी जल किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलते हैं, तो क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, इस जल के साथ क्रिया करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निर्माण कर लेगा। जबकि अमोनिया गैस आपकी कैसी हो जाएगी, शुष्क अवस्था में और शुद्ध अवस्था में आगे ज्यों की त्यों निकल जाएगी, और इसको हम लोग कहाँ एकत्र करेंगे, गैस जार में जाकर के इसको एकत्र कर लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग अवशोषक के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि यह जल की नमी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न आपका आई होप 2017 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में और कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए क्या बिना बुझे चूने का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया क्यों करते हैं आपका, जबकि इस गैस को शुष्क करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि यह पदार्थ अमोनिया गैस से क्रिया कर लेते हैं और क्रिया कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। हमको बनाना क्या था, अमोनिया गैस बनानी थी, लेकिन जो अमोनिया गैस बनी है वह इसके साथ, इनके साथ क्रिया करेगी और क्या करेगी, अमोनिया ना बनाकर कोई नया पदार्थ बना लेती है। वो नया पदार्थ क्या बनता है, आइए चलिए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसकी क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो हमने आपको पीछे ही बताया था कि अमोनिया गैस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा आपका अमोनियम, एक सेकंड जगह कम है, देखते हैं यहाँ पे, अगर ये इसके साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, इसके साथ क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है आपका, अमोनियम सल्फेट का निर्माण करता है। हमको बनाना क्या था, अमोनिया गैस को बनाना था, लेकिन होता क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब प्रयोग करेंगे किस करने, शुष्क करने में उसको, तो वह उस अमोनिया गैस क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, अमोनियम सल्फेट बना लेगी। अब आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही समझाया है कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वह क्या है, आपका एक एसिड है, जबकि अमोनिया क्या है, एक बेस है यानी क्षार है। और जो दोनों जब क्रिया करेंगे, जुड़ेंगे आपस में, तो क्या बनेगा आपका एक साल्ट का यानी एक लवण का निर्माण होगा, जिससे अमोनिया गैस का प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी आपकी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यह कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या करती, कौन सी क्रिया करती है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड का, तो यह कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी क्रिया करके बनाती है, एक साल्ट का निर्माण करती है। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि अमोनिया जो गैस है वह किसके साथ,
कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया जब करती है तो क्या बनाएगी आपका, यह बनाती है अमोनियम और क्या 8 अणु कैल्शियम क्लोराइड के ऐड हो जाते हैं, यानी कि एक आपका साल्ट बना लेती है, एक लवण फॉर्म में आ जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 8 अणु ले लेंगे तो ये आपका यौगिक बन के कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि जब यह इसके साथ क्रिया करती है तो यह आपका क्या बनाती है, एक साल्ट का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया होती है आपकी। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्या होता है, जब अमोनिया गैस क्या होती है, जलवाष्प उपस्थिति में, यानी अमोनिया गैस जलवाष्प और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी कि जलवाष्प और अमोनिया गैस जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अमोनियम फास्फेट का निर्माण करते हैं। और अमोनियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है आपका, अमोनियम फास्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल थ्राइस और क्या PO4 होता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप देखा है यहाँ पे क्या फास्फोरस 1 है, यहाँ फास्फोरस के अणु कितने हैं, 2 अणु हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमोनिया के अणु कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे और जल के भी अणु कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, यानी कि 3 दूनी 6, आपको यहाँ कितना लगना पड़ेगा 3 लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि आपका यह तीनों रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, इनके साथ इनको क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि यह आपका अमोनिया गैस के साथ क्रिया कर किसका निर्माण करते हैं, एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और अमोनिया गैस क्या होगी आपकी कम मात्रा में बनेगी। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड इनके साथ क्रिया करके आपका एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जल के साथ क्रिया कर क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जबकि अमोनिया गैस कैसे हो जाती है, शुष्क अवस्था में गैस जार में एकत्र हो जाती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी कौन सी जो आपकी लैब मेथड थी वह आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आप किसको, हम देखते हैं इसके इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कि आपके किस विधि को, हम देखेंगे इसके औद्योगिक विधि को। यह प्रश्न आपको 4 से 5 बार या 6 बार एग्जाम में आ चुका है और ये 5 नंबर में आता है सीधे सीधे आपका, तो आप इसको अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं और एक बार आप समझ लीजिएगा ताकि आपको इसको लिख के देखिए। समझने का मतलब नहीं, आप लिखिएगा, लिख कर देखिए ताकि चीज़ें आपको बार बार जब लिखोगे आप तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। अब आप जब आप इसको लिख लोगे तो आपको दिमाग में रहेगा और पेपर में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए हैबर विधि में क्या है, तो इसमें भी हम बात करेंगे इसकी थ्योरी है, किस थ्योरी पे काम करता है आपका, कि हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का क्या होता है, संश्लेषण होता है। संश्लेषण माने क्या होता है आपका, इसका निर्माण होता है। यह कैसी अपक्रिया है, एक आपकी यह आपकी एक उत्क्रमणीय अपक्रिया पर आधारित है। अच्छा, उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया उसे कहा जाता है जहां पर आपका अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से पुनः क्या बन सकता है, आपका अभिकारक बन जाता है। तो रिएक्शन देखते हैं क्या होता है आपका इसमें रिएक्शन जो हो जाती है कि जो नाइट्रोजन गैस है वह हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके, और कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्स का साइन क्या होता है, इस तरीके से पाया जाता है और क्या बनता है आपका NH3 का फॉर्मेशन होता है। अगर रिएक्शन को देखोगे यहाँ पे आप तो बैलेंस नहीं है आपकी, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा आपका। तो आपकी यहाँ से क्या समझ में आया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो हो गया नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसकी वजह से क्या बनता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। और क्रिया कैसी है आपकी, उत्क्रमणीय क्रिया है, जी साइन है उत्क्रमणीय क्रिया का, ठीक है, पर आधारित क्रिया है आपकी। आगे देखते हैं। अच्छा, आपको देखिए जो क्रिया हमने बताई थी, जैसे आपका क्या था N2H2, यह रिएक्शन करके कैसा साइन रहता है, उत्क्रमणीय साइन रहता है और क्या बनाता है NH3 का फॉर्मेशन करता है। दूसरी चीज क्या बनता है इसके साथ साथ आपका, इसमें 22.4 किलो कैलोरी क्या निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट समझते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। पहले यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अपक्रिया कैसी है आपका, यह उत्क्रमणीय अपक्रिया आपको बता चुके हैं, इस उत्क्रमणिक साइन होता है आपका। यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी माने क्या होता है आपका, ऊष्माक्षेपी उसे कहा जाता है एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके दौरान क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उस अपक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। और तीसरी चीज क्या है, इसके आयतन में क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। अब आयतन कैसे समझ में आएगा, अच्छा देखिए यहाँ इसके कितने मॉलिक्यूल लगे हैं, 2 आपके लगे हैं, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं आपके 3 हैं और नाइट्रोजन कितना है 1 है। इस प्रकार से
कुल मिलाकर के इधर कितने आयतन हो रहे हैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल आपके 4 आयतन हो रहा है। जबकि जब अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे आयतन कितना है आपका 2 है, यानी 4 आयतन से 2 आयतन बन रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि 4 आयतन से 2 आयतन में क्या है आपकी कमी हो रही है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की जब क्रिया करा रहे हैं तो वहाँ पर अमोनिया गैस जब बन रही है तो उसके आयतन में क्या आ रही है आपकी कमी हो रही है। और हमको ये औद्योगिक विधि है, तो औद्योगिक विधि आपने पढ़ी है, होता क्या इसमें कि अधिक से अधिक मात्रा में क्या बनाना आपका अमोनिया गैस को प्रोड्यूस करना होता है आपका। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो अमोनिया कम मात्रा में बनेगी। इसलिए इस अभिक्रिया पर एक वैज्ञानिक है आपके लासा तेलिए, उन्होंने ऐसे नियम को यानी इस कमी को दूर करने के लिए एक नियम दे रखा है। क्या क्या बताया था इन्होंने यह बताया है क्या, अगर आपकी कोई अभिक्रिया उत्क्रमणी है और रासायनिक साम्य में है, रासायनिक साम्य किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जब कोई अभिक्रिया क्या हो, अग्र अभिक्रिया की दर और पक्ष अभिक्रिया की दर क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो आपका उस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। अच्छा, जब साम्य अवस्था में होता है तो अपकारक उत्पाद में नहीं बदलता है, तो उस वक्त क्या किया जाएगा, उसके ताप में, दाब में या आयतन में परिवर्तन करोगे जब, तो साम्य ऐसी दिशा की ओर विस्थापित होता है जहां पर उसके लगाए हुए ताप, दाब या आयतन के प्रभाव को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। उसी को नियम के अकॉर्डिंग लासा तेलियम ने क्या बताया कि अभिक्रिया जो थी हमारी वो क्या थी, नाइट्रोजन, क्या था आपका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यह क्रिया कर रही थी और अमोनिया गैस बना रही थी आपकी, और 22.4 किलो कैलोरी इसमें क्या निकल रही थी, एनर्जी भी निकल रही थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करके चलें तो ये चीज़ है, यहाँ पे कितने आयतन है आपके 4 आयतन थे, यहाँ पे कितने आयतन है आपके 2 आयतन है। तो आयतन में जब कमी हो रही है, यानी कि अगर हम यहाँ करें, अगर इसको एक पात्र में अंदर भर दें तो अणु कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, यानी आयतन ज़्यादा है। आयतन ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, लासा तेली के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, उच्च दाब लगा देंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के अणु कहाँ आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब अणु पास पास आएंगे, आपस में टकराएंगे, तो अधिक मात्रा में क्या होगा, आपका अमोनिया गैस बनेगी। दूसरी चीज़, यह अगर आपकी कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा निकल रही है तो आपका क्या करना पड़ेगा, कम ताप पर भी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ें आपको मिली, क्या कि अगर एक ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा जिसके आयतन में क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है, तो लासा तेलिए के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको कम ताप पर और उच्च दाब पर क्या करना पड़ेगा, क्रिया कराएंगे, तो अधिक मात्रा में क्या होगा, अमोनिया गैस बनेगी। ऐसा किया गया, अधिक मात्रा में अमोनिया गैस बनी, लेकिन हुआ क्या, जब हमने ताप को क्या किया, कम किया, तो अभिक्रिया क्या हुई, धीमी हो गई। उत्पाद तो अधिक बन रहा था, लेकिन अभिक्रिया करने की जो दर थी वो क्या हो गई, धीमी हो गई, यानी अधिक समय में आपका क्या हुआ, अमोनिया बनना चालू हो गई। इसके लिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अभिक्रिया को दर के बढ़ाने के लिए इस पर क्या करिए, एक उत्प्रेरक का प्रयोग करिए। इसके आधार पर क्या किया गया कि अमोनिया के संश्लेषण में, यानी अमोनिया गैस के निर्माण में करते समय 200 वायुमंडलीय दाब और 500 टेम्परेचर ताप पर सूक्ष्म विभाजित आयरन, जो क्या हमारा उत्प्रेरक है, और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के मिश्रण का प्रयोग किया गया है। यानी कि अब रिएक्शन क्या होगी आपकी कि जो नाइट्रोजन है और जो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया जब होगी तो अमोनिया गैस बनेगी आपकी। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो अब इस रिएक्शन को कराने के लिए हमने क्या किया था, 200 एटीएम दाब, यानी कि दाब बढ़ा दिया था हमने 200 एटीएम दाब, यानी एटीएम माने क्या होता है, एटॉमिक टेम्परेचर मास होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से बोला जाता है। और टेम्परेचर कितना कर दिया हमने, 500 इसका टेम्परेचर कर दिया था। तो अभिक्रिया की बनने की दर क्या हो गई थी, कम हो गई थी, इसलिए इसमें हमने क्या यूज किया, आयरन। क्या यूज किया, आयरन। और क्या यूज किया, आपका मॉलिब्डेनम यूज किया। तो जो आयरन है वह आयरन क्या है, यह उत्प्रेरक है। अच्छा, उत्प्रेरक कहते किसे हैं, उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, उत्प्रेरक उसे कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है। जबकि मॉलिब्डेनम क्या हमारा, यह उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। और उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है आपका, जो उत्प्रेरक की क्रिया दर को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इस वजह से क्या हुआ कि जब आयरन उत्प्रेरक रखा गया तो यह इनके अणु, जो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के अणु अधिक मात्रा में क्या हुए, आपस में टकराए, और टकराने के बाद क्या किए, अधिक मात्रा में अमोनिया गैस का प्रोडक्शन किया, आपका अधिक मात्रा में अमोनिया गैस बनने लगी आपकी। आगे देखते हैं,
अच्छा, मॉलिब्डेनम के स्थान पर हम किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ कर सकते हैं, किसका, पोटेशियम ऑक्साइड का और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण का प्रयोग उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किया जा सकता है। यानी कि आपको एक रिएक्शन और याद रखनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब क्रिया कर रहे थे तो क्या था आपका, यहाँ पर आयरन था, वो तो उत्प्रेरक हो गया। तो आपका मॉलिब्डेनम जो एमओ था, एमओ के स्थान पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, आपका पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसे एल्युमिना बोला जाता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यह भी उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करता है और आपकी अमोनिया गैस का निर्माण होगा। आई होप आपको यह सिद्धांत समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में आपको सिर्फ अमोनिया की हैबर विधि का सिद्धांत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे आपका इसका डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा, प्रोसीजर समझ में आएगा, तो आप इसकी विधि को आसान भाषा में अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका, जी कंप्रेशर लिखा हुआ है। कंप्रेशर माने क्या होता है, जो बाहर की जो वायु होती है उसको अंदर कंप्रेस करना, मतलब खींचना होता है, अपने अंदर लाता है। अच्छा, ये क्या हमारा, ये रिएक्टर है आपका। रिएक्टर माने क्या होता है आपका, एक भट्टीनुमा संरचना है आपकी, इसे कैटलिस्ट चैम्बर बोला जाता है आपका। किसको, इसको पूरा क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट चैम्बर बोलते हैं आपका। आगे क्या है आपका, हीट एक्सचेंजर। एक्सचेंजर माने क्या होता है, हीट को कम या ज़्यादा बदलने वाली चीज़ है आपकी। आगे क्या है, इसको बोलते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं, यानी इसको ठंडा करने का, इसको क्या बोलते हैं, कूलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे ये भी कंप्रेसर है आपका, हालांकि रिसर्कुलेशन पंप के नाम से जाना जाता है आपका। अब ये तो हमने समझ लिया कौन कौन से पार्ट क्या क्या हैं। अब समझते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपका यह वर्क करता है, किस तरीके से यह अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं। होता क्या है आपका कि जो आपके यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो होता क्या है कि जो आपका जो भाप आसवन विधि होती है, उस विधि के द्वारा नाइट्रोजन गैस और आपका वाटर प्रोड्यूसर गैस, यानी वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस से हाइड्रोजन गैस क्या किया जाता है, कंप्रेस करके आपको कहाँ पहुँचाया जाता है, इसकी सहायता, यानी कंप्रेस करके कंप्रेसर की सहायता से कहाँ पहुँचा देते हैं हम लोग, कैटलिस्ट चैम्बर में पहुँचा देते हैं। यह कैटलिस्ट चैम्बर पहुँचता है तो जो ऊपर से होते हुए कहाँ जाता है, नीचे की ओर आता है। कहाँ जाता है, ऊपर से होते हुए नीचे की ओर आता है, और नीचे से कहाँ, इसके अंदर प्रवेश किया जाता है, जहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, आपका जो हीट एक्सचेंजर लगा है, हीट का मान इसमें बढ़ाया जाता है। इस तरीके से जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, तो जी जैसे ही आपको ऊपर पहुँचता है, जो जालीनुमा जो संरचना है ना आपका, इस जालीनुमा संरचना में क्या आपका आयरन और क्या मॉलिब्डेनम, यानी उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक का क्या भरा हुआ है आपका, यहाँ पे चूर्ण भरा होता है इसके अंदर आपका जाली में। और जैसे ही ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ऊपर जाती है, हीट के कारण यह क्या करती है, Fe और MO की उपस्थिति में आपस में क्या करती है, क्रिया करती है, और क्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करती है। देखिए आपका यहाँ से होते हुए जो आगे जा रहा है ना, इसमें अमोनिया भी है और अनचेंज्ड, मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सारे आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया का ही फॉर्मेशन करेंगे। कुछ आपके नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जो है वह आपका क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के अणु के फॉर्म में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका यहाँ से आगे बढ़ते हुए हीट एक्सचेंजर में जाता है। जब आपका हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है आपका। अब हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर को क्या मिलता है, कम किया जाता है, और जब हीट द्वारा एक्सचेंजर को कम किया जाता है तो इसको हम आगे और ठंडे होने के लिए कहाँ भेज देते हैं, आपका जो कंडेंसर यानी कि कूलर होता है उसमें इसको प्रवाहित कर दिया जाता है। और कंडेंसर होता क्या आपका, जिग जैग मोशन के रूप में इसके पार्टिकल लगे रहते हैं, ताकि जो आपकी गैसें हैं वह घूम घूम के आने की वजह से ठंडी हो जाए। अच्छा, इस कूलर में क्या होता है, नीचे से आपका क्या ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, और ऊपर की ओर गर्म जल रहता है, यहाँ से बाहर निकलता है। यानी ठंडा जल यहाँ से प्रवाहित किया जाएगा और गर्म जल यहाँ से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अमोनिया है वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी जो अमोनिया गैसीय अवस्था में थी वह किस अवस्था में बदल जाती है, आपका लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जो लिक्विड अवस्था में अमोनिया गैस परिवर्तित हो गई उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक चैम्बर में स्टोर कर लेते हैं। और जो अनचेंज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होता है ना, उसको क्या करते हैं, कंप्रेसर की सहायता से, उसको कंप्रेसर की सहायता से पुनः कहाँ भेज दिया जाता है, इसको आपका हीट एक्सचेंजर भेजा जाता है, या हीट एक्सचेंजर से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, आपका पुनः इसको भेजा जाता है कहाँ पर, आपका कैटलिस्ट चैम्बर में इस तरीके से चला जाता है। और फिर ये आपकी सर्किल क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, और अमोनिया गैस का क्या, लिक्विड अमोनिया गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता रहता है। आई होप आपको डायग्राम में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम और है, इसमें वही चीज़ समझाई गई है, वही आपका क्या है, कंप्रेशर है।
इसके सर्कुलेशन पंप है आपका, वो ये आपका क्या है, कैटलिस्ट चैम्बर है आपका, ये आपका क्या है, वो है क्या नाम है इसका, संघनित्र है यानी कि कूलर है आपका। होता क्या है कि आपका सेम वही सेम प्रोसीजर है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को 1:3 की मात्रा में क्या करते हैं, कंप्रेसर की सहायता से हम लोग कहाँ भेजते हैं, सबसे पहले भेजते हैं कैटलिस्ट चैम्बर में यानी उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में क्या होता है, मॉलिब्डेनम और क्या होता है, आयरन का चूर्ण भरा रहता है और इसका टेम्परेचर कितना रहता है, 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसमें है आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद यहाँ से जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस, जैसे कि आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूर्ण रूप से क्या अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, आगे को पहुंचा दिया जाता है आपका। तो अमोनिया गैस क्या होती है, जब शीतलक के संपर्क में आती है यानी कि आपका कूलर के संपर्क में आती है तो यहाँ पे जो ठंडा होता है, नीचे से ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, बाहर से गर्म जल बाहर आ जाता है आपका, तो यह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड अमोनिया नीचे की तली में जमा हो जाती है, जबकि जो गैसीय भाग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः कहाँ भेजा जाता है आपका, हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में दोबारा इसको भेज देते हैं ताकि यह दोबारा से क्रिया करके अमोनिया गैस बना सकें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे को देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से प्लांट यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में समझ चुके हैं, पहला क्या होता है, संपीडक होता है यानी कंप्रेसर बोला जाता है जिसको आपका। दूसरा है शोधन व शुष्कन कक्ष होता है यानी प्यूरीफायर एंड ड्रायर होता है, जो आपका इनबिल्ट रहता है, जो कंप्रेसर उसी के साथ में ये पाया जाता है। अगला है आपका उत्प्रेरक कक्ष यानी कैटलिस्ट चैम्बर हो गया, जिसको आपने देखा आपका। अगला होता है कंडेंसर होता है यानी कि कूलर होता है आपका, जो ठंडे करने का काम करता है। और लास्ट में क्या होता है, परिसंचरण पंप होता है यानी सर्कुलेशन पंप, जो आपका जो अनवेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस होती है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, उसको कहाँ भेजना, पुनः उठा करके किस चैम्बर में भेजना, आपका कैटलिस्ट चैम्बर भेजने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संपीडक, जो मैंने आपको पीछे बताया था डायग्राम में, सेम भाषा यहाँ लिखी हुई है। चलिए पढ़ लेते हैं। द्रव वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा, क्या जो लिक्विड वायु होता है उसका क्या कराएंगे, प्रभाजी आसवन कराएंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, से प्राप्त नाइट्रोजन गैस और भाप अंगार गैस यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, से प्राप्त हाइड्रोजन गैस को किस अनुपात में, 1:3 के अनुपात में क्या करते हैं, लेकर के संपीडक यानी कंप्रेसर द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर शोधक व शुष्कन कक्ष में क्या कर देते हैं, भेज दिया जाता है। ठीक है, किसी किसी डायग्राम में आपका शुष्कन और शोधन कक्ष आपको दे रखा है, किसी किसी में इनवोल्ड रहता है आपका। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या होता है, शोधन व शुष्कन कक्ष में क्या होता है यानी प्यूरीफायर और ड्रायर चैम्बर में क्या होता है, इस कक्ष में मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियां जो होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई और जल हो गया आपका। इन गैसीय जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। इन अशुद्धियों को दूर करने की आवश्यकता क्यों होती है, वह इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी, उत्प्रेरक कक्ष में जाए, वहाँ पे इसकी सक्रियता को यह घटा ना सके, इसलिए इसको शुद्ध करना क्या है आपके लिए आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं होता क्या है। उसके बाद आपका जो शुष्कन व कक्ष से जो अमोनिया गैस होती है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस होती है, उसको कहाँ भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष में क्या होता है, शोधित व शुष्क गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, में प्रवाहित करते हैं, जिससे 500 टेम्परेचर ताप पर क्या भरा रहता है, इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम भरा रहता है। यह क्रिया करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परस्पर क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं, और अमोनिया गैस जो बनता है वो उसको आगे भेज दिया जाता है। जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, आप पढ़ लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कंडेंसर है, उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाले गैसीय मिश्रण जिसमें 10% अमोनिया होता है, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होता है। इस गैसीय मिश्रण को ठंडे जल द्वारा क्या करते हैं, शीतल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। किसके साथ है, संघनित के साथ से प्रभावित करके ठंडा किया जाता है, और द्रव अमोनिया गैस आपको प्राप्त होती है, जिसे हम लोग तली में एकत्र कर रहे थे आपका। आगे देखते हैं। लास्ट में क्या, परिसंचरण पंप है आपका। तो शेष बची हुई गैसीय जो मिश्रण होता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन होती है, उसको परिसंचरण पंप की सहायता से पुनः कहाँ भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, और यह प्रक्रम क्या होता है, चलता रहता है, और अमोनिया गैस क्या होती है, द्रव अमोनिया गैस आपको बनकर मिलती रहती है। आई होप आपको दोनों विधियाँ बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो एक बार और देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अभी वीडियो देख रहे होंगे। अगर देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उन दोस्तों की मदद करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है जब, यानी कि हम यहाँ पर वही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आए हुए हैं, जो हम आपको पीछे पहले बता चुके हैं। तो चालू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका, वह है आपका
मैग्नीशियम नाइट्राइड की जल से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह प्रश्न आपका 2016 के एग्जाम में आया है। अब देखिए वो बनती कैसी रिएक्शन इसकी कि जो मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है उसका सूत्र क्या होता है आपका Mg3 और क्या होता है आपका N2 होता है। यह जब जल के साथ क्रिया करता है यानी कि जल के साथ यह क्रिया करेगा क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगी। क्या बनाएगा आपका, अमोनिया गैस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। अगर आप रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन में क्या है आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, तो जल के अणु को कितना करना है आपको, 6 कर देना है। तो इस प्रकार यह रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। देखिए एक बार फिर समझा देते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अणु मुक्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम साइनेमाइड की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यह प्रश्न आपका सन 2000 में आया था। तो कैल्शियम साइनेमाइड जब जल के साथ क्रिया करता है तब भी क्या बनता है हमारा, अमोनिया गैस का ही फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम साइनेमाइड का सूत्र क्या होता है, CaCN2 और यह जल के साथ क्रिया करेगा यानी H2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका, अमोनिया गैस बनती है यानी NH3 बनेगी और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा आपका। अगर आप यहाँ देखिए कि क्या नाम है, नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल हैं, तो नाइट्रोजन के आपके 2 मॉलिक्यूल हैं। आप इसको यहाँ पे 2 बैलेंस कर लीजिएगा तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो रहे हैं आपके 6 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। बाकी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो ध्यान रखिएगा जो कैल्शियम क्या है आपका साइनेमाइड है, यह जब जल के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड एवं एल्युमिनियम नाइट्राइड की क्रिया करानी है। यह प्रश्न आपका 2001 में आया था और 2002 में आया हुआ एग्जाम में है। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम की नाइट्राइड की रिएक्शन तो मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया है। जल के साथ क्रिया कैसे होता है, सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। देखिए बोरोन नाइट्राइड आपका जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, यह भी सेम उत्पाद बनाएगा यानी कि बोरोन नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है आपका, Bn होता है। बोरोन नाइट्राइड आपका जल के साथ क्रिया करेगा यानी H2O के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका, अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है और क्या निकलेगा, बोरोन हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका। क्या बनेगा, बोरोन हाइड्रोक्साइड बनता है। अच्छा बोरोन हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। और उसको कैसे लिख सकते हैं हम सूत्र फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं H3BO3। इसका ये भी सूत्र होता है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ध्यान रखिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इसलिए आप जल के साथ क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। यानी कि बोरोन नाइट्राइड की जल से क्रिया कराते हैं तो आपका अमोनिया गैस और बोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आई हुई है तो इसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर हम कहेंगे एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा आपका, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ जब आपकी क्या जल क्रिया करता है तब भी क्या बनता है आपका, तब भी आपका अमोनिया गैस बनेगी और क्या निकलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अणु निकलेगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है आपका, इसका सूत्र होता है ALN। एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, ALN होता है। यह क्रिया किसके साथ करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा इसमें आपका, इसमें वही रिएक्शन हो जाएगी कि आपका NH3 यानी अमोनिया बनेगा और क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का क्या होल थ्राइस, जो एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र होता है, जो कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन कितने 3 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं आपके 6 हो रहे हैं। हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड जब भी जल के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि अमोनिया की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। सन 2002 में आया हुआ प्रश्न है आपका। देखिए कि जब अमोनिया गैस सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, आपका सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, तो बनता क्या आपका, यहां बनता है NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइड, और साथ में क्या NH2 है, और क्या बनेगा साथ में, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी आपकी। तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, यहाँ पे आपके क्या है 3 है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल्स होगा, इसलिए सोडियम के आगे क्या करोगे आप 2 का मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। एक बार दोबारा समझते हैं इस रिएक्शन को कि अमोनिया क्या करेगी, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम एमीन बनाएगा, जिसको कहते हैं क्या, सोडामाइड के नाम से जाना जाता है, और हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होगी आपकी मुक्त हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे है अमोनिया की क्रिया कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या निकल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। यह प्रश्न आपका 2011 और 12 के एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जी आगे आ सकता है। तो अमोनिया जब भी कॉपर ऑक्साइड यानी कि आपका CuO के साथ क्रिया करता है, क्या अमोनिया क्रिया करेगा, क्या करेगा क्रिया, अमोनिया क्रिया करेगा, तो बनेगा क्या आपका, यह इसके साथ क्रिया करके कॉपर धातु, नाइट्रोजन गैस और जल का मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, जल का मॉलिक्यूल बनाता है। अगर आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 है, इसलिए आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन आपको कितना हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, आपका यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 होगा तो आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार कॉपर धातु कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको क्या पता चला यहां से, जो कॉपर ऑक्साइड होता है अमोनिया के साथ क्रिया करके कॉपर धातु, नाइट्रोजन गैस और जल का मॉलिक्यूल बनाता है। सेम रिएक्शन आपको कौन दिखाएगा, अगर हम सेम रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड भी क्या करेगा, अमोनिया के साथ क्रिया करके लेड धातु, जल व नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। चलिए रिएक्शन को समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं PbO, ये लेड ऑक्साइड है, यह क्रिया कर रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ, यानी NH3 के साथ क्रिया कर रहा है। आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा यह लेड बन जाएगा यानी Pb बन जाएगा, और क्या बनेगा आपका नाइट्रोजन गैस बनेगी, और क्या बनेगी, जल का मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ देखिए 1 मॉलिक्यूल है, अमोनिया में 1 मॉलिक्यूल है, और नाइट्रोजन में 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसलिए अमोनिया में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, इसलिए जल के साथ आपके 3 मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, ऑक्सीजन भी आपके 3 हो जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ ऑक्सीजन को 3 से बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो Pb भी कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे आपके। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा समझिए, लेड ऑक्साइड अमोनिया गैस के साथ क्रिया कर लेड धातु, नाइट्रोजन गैस और जल का मॉलिक्यूल बनाती है। चलिए इसी के समान आपका कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, जो निकल ऑक्साइड है वह भी इसी प्रकार से क्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं कि आपका निकल ऑक्साइड अमोनिया के साथ क्रिया करेगा यानी NH3 के साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा, निकल धातु बनेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और जल का मॉलिक्यूल बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करिए, नाइट्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। आपका हाइड्रोजन 3 हो रहा तो यहाँ पे ओनली 6 कर दिया हमने। ऑक्सीजन के आपको 3 करने के लिए निकल ऑक्साइड के आगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और निकल धातु भी कितनी पर बन जाएगी आपके 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे आपके। आपको यह रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमोनिया की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराना है आपका। यह प्रश्न आपका 2017 के एग्जाम में आया है और इसको स्टार मार्क करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017 के एग्जाम में आया, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको पीछे समझाया है, जो लॉन्ग क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इसको अटैच करके क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। तो आपका अमोनिया जो है जो क्लोरीन के साथ किस प्रकार 2 तरीके से क्रिया करती है। किस प्रकार से क्रिया करती है? 2 तरीके से क्रिया करती है। पहला वह क्रिया होती है कि अमोनिया जब क्लोरीन के आधिक्य में यानी कि क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है उसमें अगर अमोनिया क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, एक अलग उत्पाद बनता है। और अब जब अमोनिया स्वयं में ज्यादा हो और क्लोरीन या ब्रोमीन की मात्रा कम हो तो उसमें आपका एक अलग उत्पाद बनता है।
चलिए दोनों देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो, क्या हो, आपकी क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो, यानी अमोनिया गैस, पहला है आपका ये अमोनिया गैस क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी आपकी, यहां से बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर आपको इसको 3 करना पड़ेगा। क्लोरीन कितने हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं, तो आप यहाँ क्या करोगे 3 मॉलिक्यूल और लगा दोगे तो 6 हो जाएंगे आपके। अब इस रिएक्शन में देखिए कि आपका क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल थे। अमोनिया कितना मॉलिक्यूल यूज हुआ, 1 मॉलिक्यूल यूज हुआ। इस प्रकार आपके क्लोरीन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है जब अमोनिया क्लोरीन के आदिक में क्रिया करेगी तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl प्राप्त होता है। तो जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है क्या, ये आपका यह एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। इसलिए आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि अमोनिया जब भी क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करेगी अधिक की मात्रा में तो हमेशा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। वहीं अगर हम कहते हैं कि अगर यह क्रिया किसके अधिक में, अमोनिया के अधिक में क्रिया होती तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा, जी आपका पहला समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा पार्ट समझते हैं कि जब आपका अमोनिया क्रिया करती है किसके साथ, क्लोरीन के ही साथ करेगी और तो क्या बनाएगी आपका, यहां बनेगा क्या, नाइट्रोजन गैस बनती है और क्या बनेगा आपका HCl बनता है। क्या बनता है आपका, HCl बनता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करिए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने हो रहे हैं आपके, यहाँ पे 2 हो रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 6 HCl के मॉलिक्यूल आपको रिलीज करने पड़ेंगे। तो आपका क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, आपके 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 HCl निकल जाएगा आपका। तो पहला स्टेप जो हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका कि जो आप अमोनिया गैस है, क्या है, यह अमोनिया गैस पुनः ये जो आपके 6 HCl मॉलिक्यूल बने हैं उनके साथ पुनः क्रिया करेगी और क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, आपका अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे 6 HCl है तो 6 NH4Cl बनेगा, यानी अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल आपके यूज होंगे अब क्रिया में। अगर हम इस रिएक्शन को पूरा क्या करें, ऐड कर दें, एडिशन करा दें तो 6 HCl से 6 HCl क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाता है। और ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ क्या 6 और 2 कितना, 8 अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज होंगे। कितने होंगे आपके, 8 अमोनिया के मॉलिक्यूल और कितने 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल। यह क्रिया करके क्या बनाएंगे आपका 6 NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे आपके, और क्या बनाएंगे, और आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। इतनी चीजें प्राप्त होती हैं। एक बार रिएक्शन दोबारा समझिएगा कि अमोनिया क्या करती है, क्लोरीन के साथ पहले क्रिया करेगी और क्या बनाएगी, नाइट्रोजन बनाएगी और क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। और अमोनिया पुनः 6 मॉलिक्यूल के साथ इसके साथ क्रिया करेगी और क्रिया करने के बाद अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। तो अब अगर आप काउंट करके देखोगे तो यहाँ पे अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं आपके, 8 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं आपके, 3 मॉलिक्यूल हुए हैं। तो अभी आपने पीछे देखा था जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो उसमें क्या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन रहा था, लेकिन जब अमोनिया के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो क्या बन रहा है आपका, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है आपकी। आई होप यह रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। सेम आपका अगर ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे सेम प्रोडक्ट आपका प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमोनिया की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। यह प्रश्न आपका 2008, 2015, 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है आपका। तो देखते हैं यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। आपको यह जानकारी होगी कि अमोनिया द्रवीय अवस्था में भी क्रिया करता है। तो यहां से आप आगे 3-4 जो रिएक्शन मिलेंगी आपको उसमें अमोनिया ना भाग लेकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ क्रिया करेगा। ठीक है, कैसे क्रिया करेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो अमोनिया है, क्या अमोनिया जो है वह जल के साथ यानी जल के साथ क्रिया कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है आपका NH4 आपका OH का फॉर्मेशन करती है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके आगे रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन जो होगी, ध्यान समझिएगा, थोड़ा लेंदी है इसकी रिएक्शन। तो आपकी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यानी NH4OH है, NH4OH है, यह किसके साथ आपका कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा। ये यहाँ पे सिंपल है कि जो कॉपर है वह OH के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ में क्या बनेगा, अमोनियम जो है आपका यह
सल्फर के साथ कर क्रिया करके क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फर बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, अमोनियम सल्फर बनाएगा, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करिएगा तो यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, आपके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। बाकी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब होगा क्या कि सेकंड स्टेप में जो हो गया, पहले स्टेप में आपका अमोनिया जल के साथ क्रिया किया तो ये बनाया, तो सेकंड स्टेप में क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फर के साथ क्रिया करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फर बनाएगा। तो थर्ड स्टेप में आपको ये समझा देता हूं कि आपका जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम सल्फेट है, यह क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यह क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर फिर से क्रिया करेगा। और जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो एक आपका क्या बनाता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि शंकर यौगिक का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सूत्र क्या होता है, CuNH3 का होल 4 लार्ज ब्रैकेट SO4। जी क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और साथ में क्या करेगा, 4 मॉलिक्यूल वाटर निकालेगा। एक बार दोबारा समझिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अमोनिया जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जी आपका सेकंड स्टेप है, इसमें क्या होगा आपका कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा। कॉपर सल्फेट क्रिया करने के बाद में क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अमोनियम सल्फेट बनाएगा। और थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा कि यही अमोनियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपस में क्या करेंगे, दोबारा से रिएक्शन करेंगे और दोबारा से रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और जल का मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई है। इसको आप लिख लीजिएगा, 3 स्टेप में लिखिएगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने आपको 2 ही स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखा दिया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अमोनिया की क्रिया AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, यह प्रश्न आपका सेम है इसमें क्या कि अमोनिया सेम वही रिएक्शन होगी कि अमोनिया पहले जल के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा। और जब H2O के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा आपका, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है यानी NH4OH है, यह किसके साथ, सिल्वर क्लोराइड के साथ AgCl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, यह इसके साथ क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद में आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, यह अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, फिर से आगे आपका इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर की क्रिया करेंगे। ये तीनों आपस में क्रिया करेंगे। जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आगे क्या बनेगा, इससे भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किस कंपाउंड का होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस लार्ज ब्रैकेट Cl और क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे आपके, किसके मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल H2O के आपके रिलीज हो जाएंगे। रिएक्शन को समझिएगा एक बार दोबारा से कि जो अमोनिया है जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर क्लोराइड के साथ क्रिया करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जो क्या करता है, पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और जल के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं आपके, रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। सेम आपकी रिएक्शन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ है। आप इस रिएक्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके हमको बताइएगा। सेम रिएक्शन अभी जैसे मैंने बताया है, सेम उसी तरीके से आपका यह रिएक्शन कंप्लीट होगी। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ रही हैं। नहीं समझ में आ रही हैं तो वीडियो को 1-2 बार आपको पॉज करके रुक करके देखिएगा या रिपीट करके देखिएगा तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अमोनिया की क्रिया जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यह प्रश्न आपको 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। सेम प्रोडक्ट बनेगा। पहले क्या होगा, आपका जो अमोनिया है क्या है, आपका अमोनिया है यह जल के साथ क्रिया करेगी और जल के साथ क्रिया करने के बाद आपको पता चल गया होगा क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4 आपका OH है, यह किसके साथ क्रिया करेगा, यह जल के साथ क्रिया नहीं करके या जिंक क्लोराइड या किसके साथ, जिंक सल्फेट साथ क्रिया करा दीजिएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा जिंक क्लोराइड के साथ हम क्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा आपका, जैसे मान लीजिए हमने जिंक किसके साथ, क्लोराइड के साथ क्रिया कराया तो क्या प्राप्त होगा आपका, जिंक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, यानी NH4Cl प्राप्त होगा। अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन, NH4OH के मॉलिक्यूल ये क्या करेंगे, आपस में दोबारा से क्रिया कर लेंगे। जब ये आपस में दोबारा से क्रिया करेंगे तो इससे भी क्या होगा, एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बनता क्या है, जिंक NH3 का होल ट्वाइस लार्ज ब्रैकेट और क्या आ जाएगा, Cl आएगा और क्या होगा, 4H2O के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके, रिलीज हो जाएंगे। तो सेम रिएक्शन वाला कोई आपका नया कॉम्प्लेक्स मतलब नया तरीका नहीं है, सेम आपका एक ही पैटर्न पे रिएक्शनें फॉलो हो रही हैं। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। जैसे आपका यहाँ दिया गया अमोनिया की नेस्लर अपकर्मक के साथ क्रिया, 2017 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सेम रिएक्शन है, अमोनिया आपका किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और नेस्लर अपकर्मक के साथ क्या करेगी, क्रिया करेगी। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी जो जे है आपका, और साथ में क्या, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और जल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगी। आगे है आपका, तो आगे भी इसी तरीके से रिएक्शन है। जैसे आपका अमोनिया की क्रिया क्या मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ कराओगे, यह प्रश्न आपका 2000 में आया, 2001 में आया है, 2003 में आया है, 2005 के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है आपका। तो होता क्या है, सेम रिएक्शन है, अमोनिया पहले जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या करेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ क्रिया करके मरकरी बनाएगा और साथ में क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और जल का मॉलिक्यूल क्या कर देगा, रिलीज कर देगा आपका। आगे है आपका, अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सिंपल रिएक्शन है, आप जिसको पढ़े भी हुए होंगे आपके, कि जो अमोनिया है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पे यह क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट कराई जाती है। तो यह इसके साथ जब क्रिया करती है तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO का फॉर्मेशन होता है और क्या निकलेगा, जल का मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपका 4 क्या आएगा, आपका अमोनिया गैस आएगा, 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे 4 नाइट्रिक ऑक्साइड और आपके कितने 6 H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे और रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यह हैबर विधि में प्रयोग की जाती है आपका, इसलिए आपको इसको अच्छे से यहाँ समझ लेना। अब इस रिएक्शनों को कॉपी में नोट करके 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने रिएक्शनों पे कमांड कर लिया तो आप आसानी से पेपर में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमोनिया की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। यह प्रश्न आपको 2014 के एग्जाम में आया हुआ है। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि जब भी अमोनिया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा आपका, यह आपका यूरिया का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, यूरिया का। कैसे करता है कि जो अमोनिया गैस यानी NH3 गैस है यह किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पहले अमोनियम कार्बामाइड बनता है। क्या बनता है आपका, अमोनियम कार्बामाइड का सूत्र क्या होता है, NH4COONH2 ये बनेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो एक आपका जल का मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाता है और बन क्या जाता है, NH2CONH2। ये है क्या हमारा, यह यूरिया है। ठीक है, आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम कार्बामाइड बनेगा। फिर क्या होगा आपका, इसको हीट करेंगे तो जल का मॉलिक्यूल निकलेगा और यूरिया का फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं।
सेम आपका रिएक्शन है कि अमोनिया की क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्या होता है पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनिया जल के साथ क्रिया करेगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो एक आपका अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ साथ में क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाएगा। आपका यह प्रश्न 2013 और 14 के एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, पीछे रिएक्शन आपको पॉज करके या लिख करके आप इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपको सारे रिएक्शन आ जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे आपका अमोनिया से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन पूछा गया है जी, आपको हमने पीछे भी रिएक्शन कराई है, किसके साथ, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि क्या कॉपर ऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करा देंगे, पीछे कराया है। आप निकल ऑक्साइड के साथ करा देंगे तो बन जाएगा आपका, अगर हम लेड ऑक्साइड के साथ करा देंगे तो भी बन जाएगा आपका, लेड ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो भी बन जाएगा। होता क्या है कि जब इसकी अमोनिया के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, कॉपर धातु मिलता था आपको, नाइट्रोजन गैस बन रही थी आपकी, और क्या बन रही थी, जल का मॉलिक्यूल निकल रहा था। इन तीनों में सेम ही रिएक्शन चल रही थी। तो आई होप आपको ये रिएक्शन आपको पीछे से आप कवर कर सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी सिंपल सा, पीछे मैंने रिएक्शन कराई इसको, क्या कि जो मैग्नीशियम धातु है यह क्या करे, नाइट्रोजन के साथ पहले इसकी क्रिया करा रही है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा, यानी कि Mg3N2 बनेगा। जब Mgn2 बन जाएगा जी आपका, यानी कि Mg3N2 बनेगा, इसकी फिर क्या करेंगे, जल के साथ मैंने आपको क्रिया बता रखी है, आगे आप कर लेंगे। पीछे से कमेंट करके, पीछे से आप देख करके इसको कमेंट बॉक्स में हमको पिन करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपको 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अमोनिया की क्लोरीन के आधिक में क्रिया कराना, ये भी पीछे बताया कि क्लोरीन के आधिक में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा कि अमोनिया जो गैस है यह क्लोरीन के आधिक में क्रिया करता है तो क्या बनता है, NCl3 नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनता है, और क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, HCl बनेगा। HCl को बैलेंस करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल है तो 3 आ जाएंगे, तो इस प्रकार से क्लोरीन कितने 6 मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करके 6 मॉलिक्यूल बना लेंगे आप, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। तो अब जब भी अमोनिया क्लोरीन के आधिक में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनेगा, जो एक प्रबल क्या है, विस्फोटक पदार्थ है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन, तो क्रिया किससे हो जाएगी आपकी, अमोनिया की क्रिया किससे कराएंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बामाइड बनेगा, यानी NH4COONH2 बन जाएगा आपका। यह NH2 को हम लोग क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, NH2CONH2 बनेगा। इसको हीट करने पर जल का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपके यहाँ से निकल जाएगा आपका। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ये रिएक्शन पीछे भी कराई है, आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको क्या करना, बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं इससे आए हुए हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक है। यह प्रश्न 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो वो क्या करना पड़ेगा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं हर एक का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, x मानते हैं, और साथ वाले का कितना हो रहता है आपका, 1 रहता है, और इनटू क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वल जरूर रखते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका, -3 है। यहाँ पे कितना आएगा, 4, यानी कि -2 आ जाएगा यहाँ पर। और इस वाले को ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे क्या, यहाँ पे माइनस आपका 1 आ रहा। तो बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा, -1/3 आ रहा। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जस्ट आपको शुरुआत में बताया था कि अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है आपका, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है आपका। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या है आपका, पहला प्रश्न है, उस उत्प्रेरक का नाम व गुण लिखिए जिसके उपयोग से क्या होता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको पता है किसके द्वारा होता है जी आपका, आयरन और मॉलिब्डेनम के द्वारा होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, Fe और MO होता है। आई होप आप इसे आप कर सकते हैं आपका। आगे देखते हैं,
आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग अमोनिया को शुष्क करने में क्यों नहीं किया जाता है? अगर आपको आपने अभी तक फॉलो कर रहे हैं या अभी तक आपने देखा है वीडियो, तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको इसका आंसर ऑलरेडी मालूम चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यही प्रश्न आपका अमोनिया क्षारीय क्यों होता है? मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था अमोनिया का, उस समय बताया था कि अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसकी वजह से यह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो यह दोनों प्रश्न आप वहां से कंप्लीट करना और इसके अच्छे से नोट्स कंप्लीट करिए और इसको 1-2 बार रिवीजन करिए। तो अमोनिया आपको जितने भी टॉपिक इसमें बताए गए हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे चलते हैं। तो वही चीज है, अमोनिया का शुष्कन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा नहीं किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा नहीं किया जाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के द्वारा नहीं किया जाता है। यह प्रश्न 2022 के एग्जाम में आया है। क्यों नहीं किया जाता? जब पूछा गया है तो क्यों नहीं करता? क्योंकि यह क्या करता है, अमोनिया के साथ क्रिया करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसके द्वारा अमोनिया का संश्लेषण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हैबर विधि के निर्माण की विधि लिखनी थी, क्रिया विधि बतानी थी आपके यहाँ पर। यह भी प्रश्न 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। आगे है आपका स्ट्रक्चर। तो अमोनिया के जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह आपके एक ट्राइगोनल क्या है, प्लेनर है, यानी पिरामिड के समान है आपका। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे नाइट्रोजन जो होता है, इस पे कैसा संकरण होता है आपका, sp3 संकरण होता है। तो आप कहोगे sp3 जिसमें संकरण होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन नाइट्रोजन पे क्या पाया जाता है आपका, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जो क्या करता है, इसके जो बॉन्ड को है उस पर रिपल्सन करता है, और बॉन्ड इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन आपका बैंड होके कम हो जाता है, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, जो कि अगर sp3 संकरण है तो उसमें कैसा होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। लेकिन यहाँ पे घट के कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेशन 160 डिग्री तक पहुंच जाता है आपका। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें जैसे बताया गया कि नाइट्रोजन के क्या होता है, sp3 संकरण होता है। बिल्कुल बताया आपको मैंने कि और नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण जो बंद कोण होता है वह चतुष्फलकी जो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, घटकर कितना हो जाता है, 160 डिग्री 8 मिनट के आसपास पहुंच जाता है। और इसकी संरचना कैसे होती है, पिरामिड के समान हो जाती है। और बॉन्ड एंगल एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मध्य का जो बॉन्ड एंगल है वो लेंथ कितनी है, 101.7 पीएम यानी पिकोमीटर में आपका पहुंच जाता है। नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उपस्थित होता है, जिसके कारण यह लुईस बेस की तरह कार्य करता है। आई होप आपको जिस समझ में आ गई है। देखिए इसकी लुईस संरचना इसी तरीके से है आपका, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से आपका संरचना फॉर्मेशन हो जाएगा। आपका चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। तो आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है यह वीडियो आपको कैसे लगी है, हमें इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लोगों के पास पहुंचाएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।